दोस्तों, बरम्यूडा ट्रायंगल के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे। हमारी पृथ्वी पर मौजूद ये सबसे रहस्यमयी समुद्री जगह है। आपने इस रहस्यमयी जगह के बारे में कई अजीब कहानियां भी सुनी होंगी। कुछ लोग इन कहानियों पर विश्वास करते हैं तो कुछ इन्हें मनगढ़ंत भी मानते हैं। आपने इन कहानियों में सुना होगा कि ये जगह इंसान के लिए कितनी खतरनाक है। आज की इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ बरम्यूडा ट्रायंगल के अनसुने रहस्यों के बारे में बताएंगे, बल्कि साथ ही आपको ऐसे शख्स से भी मिलवाएंगे जो इस खतरनाक जगह पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले एकमात्र इंसान हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। इंसान विज्ञान में बहुत तरक्की कर चुका है। चांद पर कदम रखने के बाद अब मंगल ग्रह पर जाने का प्रयास कर रहा है। आज भले ही इंसान दूसरे ग्रहों पर जाने का प्रयास कर रहा है, फिर भी हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिन्हें विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया है। बरम्यूडा ट्रायंगल भी उन्हीं रहस्यों में से एक है। इस जगह को पृथ्वी पर मौजूद सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जगहों में शामिल किया जाता है। माना जाता है कि जो भी इंसान बरम्यूडा ट्रायंगल में जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। बरम्यूडा ट्रायंगल के बारे में ऐसी धारणा इसके रहस्यमयी इतिहास के कारण बनी है। इतिहास में इस जगह के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं कि लोगों के मन में इसको लेकर इस तरह की धारणा बन चुकी है। लोगों के मन में इस जगह का खौफ इतना ज्यादा है कि दुनिया की किसी भी एयरलाइंस का हवाई जहाज कभी भी इस जगह के ऊपर से नहीं गुजरता है। माना जाता है कि जो भी जहाज इस जगह के ऊपर से गुजरता है वो हमेशा के लिए कहीं खो जाता है। और ऐसा सिर्फ हवाई जहाज के साथ ही नहीं बल्कि पानी के जहाज के साथ भी होता है। लोग समुद्र के इस क्षेत्र के नाम से भी डरते हैं। चलिए अब बरम्यूडा ट्रायंगल के इतिहास के बारे में थोड़ा जानते हैं। बरम्यूडा ट्रायंगल का इतिहास बहुत पुराना है। सदियों पहले से इस जगह पर अजीब और रहस्यमयी घटनाएं होती आई हैं। इस जगह पर होने वाली सैकड़ों घटनाओं में लगभग 4000 लोगों की जान जा चुकी है। इस जगह के बारे में इतिहास की सबसे पहली अजीब घटना साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस और उनके कुछ साथियों द्वारा दर्ज की गई थी। क्रिस्टोफर कोलंबस और उनके साथी सेंटा मारिया नाम के जहाज के एक सफर पर जा रहे थे। सफर के दौरान उन्होंने इस जगह पर अजीब तरह का प्रकाश होता हुआ देखा था। साल 1800 में यूएसएस पिकरिंग नाम का एक अमेरिकी पानी का जहाज 90 लोगों को गॉडेलोप से डेलावेयर के सफर पर लेकर निकला था। एक बार सफर पर निकलने के बाद ये जहाज कभी वापस नहीं आया। आखिरी बार इस जहाज को बरम्यूडा ट्रायंगल की तरफ जाते हुए देखा गया था। बरम्यूडा ट्रायंगल के इतिहास में दर्ज होने वाली ये पहली ऐसी दुर्घटना थी जिसमें लोगों की जान गई थी। साल 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स नाम का अमेरिकी समुद्री जहाज भी इस जगह पर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। ये जहाज उस समय अमेरिकन नेवी का हिस्सा हुआ करता था। 4 मार्च 1918 को यह जहाज बारबाडोस से बाल्टीमोर के सफर पर निकला था। उस समय इस जहाज में 11,000 टन मैंगनीज और कुल 306 लोग सवार थे। आखिरी बार इस जहाज को बरम्यूडा ट्रायंगल की ओर जाते हुए देखा गया था। उसके बाद ये जहाज हमेशा के लिए गायब हो गया। इसको ढूंढने के लिए अमेरिका की तरफ से कई रिसर्च अभियान भी चलाए गए, लेकिन ये जहाज और इसमें सवार लोग कभी नहीं मिल पाए। जिस समय ये जहाज गायब हुआ उस समय वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, इसलिए इस घटना के लिए जर्मनी पर भी शक किया गया, लेकिन जर्मनी पर यह आरोप कभी साबित नहीं हो पाया। अमेरिका की नेवी में होने वाला ये अभी तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक हादसा है। अब बात करते हैं इस जगह पर होने वाले कुछ महत्वपूर्ण हवाई हादसों के बारे में। यही वो हादसे थे जो बरम्यूडा ट्रायंगल के रहस्य को दुनिया के सामने लाए थे। 9 जुलाई 1945 को थॉमस आर्थर गार्नर नाम का एक अमेरिकी हवाई नौसेना पायलट 11 अन्य सिपाहियों के साथ इलाके का मुआयना करने के लिए निकले थे। निकलने के कुछ ही घंटों बाद रेडार पर उनके प्लेन की लोकेशन गायब हो गई। इस प्लेन की आखिरी लोकेशन बरम्यूडा ट्रायंगल के पास देखी गई थी। ये जहाज और उसके क्रू मेंबर्स कभी लौटकर वापस नहीं आए। उस समय यूएस नेवी ने मान लिया कि जहाज किसी खराबी के कारण समुद्र में क्रैश हो गया होगा, लेकिन उसी साल 5 महीने बाद होने वाली घटना ने यूएस नेवी के विचार पूरी तरह बदल दिए। दिसंबर 5, 1945 को फ्लाइट 19 नाम के 5 लड़ाकू हवाई जहाज समुद्र का मुआयना करने के लिए निकले। उस समय इन 5 जहाजों में कुल 14 पायलट मौजूद थे। जैसे ही ये 5 जहाज बरम्यूडा ट्रायंगल के अंदर गए, रेडार से इनकी लोकेशन अचानक गायब हो गई। अगले 24 घंटों तक इन जहाजों का कुछ पता नहीं चला। यूएस नेवी इस घटना के कारण शॉक में थी। अगले दिन इन 5 जहाजों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू प्लेन भेजा गया। इस जहाज में 13 लोग सवार थे, लेकिन आगे जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। रेस्क्यू के लिए भेजा गया यह दूसरा प्लेन भी ठीक उसी जगह जाकर गायब हो गया।
2 दिन में इस रहस्यमय जगह पर यूएस नेवी के 6 प्लेन और 27 पायलट गायब हो गए थे। इस घटना के बाद ही बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य आम लोगों के सामने सुर्खियों में आया था। इसके बाद इस जगह के बारे में तरह तरह की बातें बनना शुरू हो गई। शुरुआत में माना गया कि यह जगह भूतिया है। कई लोगों ने दावा किया कि इस जगह पर बुरी आत्माओं का साया है। कुछ लोगों ने बताया कि इस समुद्री क्षेत्र में एक दैत्य यानी समुद्री राक्षस रहता है। जो कोई भी इस जगह से गुजरता है वो राक्षस उसको हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में ले जाता है। कुछ लोगों ने तो ये भी मान लिया कि यह जगह दूसरे डायमेंशन यानी दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा है और यहाँ से गुजरने वाला प्रत्येक इंसान हमेशा के लिए किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है। लेकिन ये सिर्फ लोगों के द्वारा बनाई गई थ्योरीज थी। इनको साबित करने के लिए किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। इस जगह के रहस्य का पता सिर्फ एक तरीके से लगाया जा सकता था और वो तरीका था उस जगह से किसी का जिंदा वापस लौट आना। ये कारनामा करने वाले दुनिया के एकमात्र शख्स और हमारी इस कहानी के हीरो हैं ब्रूस गनन। ब्रूस एक पायलट और सर्टिफाइड सी प्लेन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हैं। इसके साथ ही उनके पास मास्टर कैप्टन का कोस्ट गार्ड लाइसेंस भी है। ये बात 4 दिसंबर 1970 की है। ब्रूस अपने पिता के साथ बोनांजा A36 नाम का प्लेन उड़ा रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। बहामास से शुरू हुआ उनका ये सफर बिमिनी पर खत्म होना था। सफर की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हुई। उस दिन आसमान बिल्कुल साफ था और प्लेन उड़ाने के लिए ये दिन बहुत अच्छा था। जैसे ही उनका प्लेन बरमूडा ट्रायंगल समुद्री क्षेत्र के ऊपर से उड़ा, उनके साथ एक अजीब घटना घटी। जो आसमान अभी कुछ पल पहले बिल्कुल साफ नजर आ रहा था, अचानक उसमें घने बादल छा गए। ब्रूस का प्लेन सीधा उन बादलों में घुस गया। ये सब इतना तेज हुआ कि ब्रूस को प्लेन हिलाने का भी मौका नहीं मिला। ब्रूस ने बताया कि वो बादल इतने घने थे कि उन्हें बाहर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उन बादलों में अजीब तरह की बिजलियां चमक रही थी। ब्रूस ने ऐसी बिजलियां कभी नहीं देखी थी। बिजली के चमकने के साथ ही उनके प्लेन में तेज कंपन भी हो रहा था, जिसके कारण प्लेन बुरी तरह हिल रहा था। ब्रूस को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ब्रूस ने उन बादलों से बाहर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा था कि प्लेन को किस दिशा में उड़ाया जाए। ब्रूस और उनके पिता को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में आ गए हों। उनके लिए यह अनुभव बिल्कुल नया और बेहद डराने वाला था। कुछ देर इसी तरह चलने के बाद ब्रूस को काले बादलों की एक गुफा नजर आई। ना चाहते हुए भी उनका प्लेन उस अंधेरी गुफा में घुस गया। उस गुफा में घुसने के बाद प्लेन बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। ब्रूस बताते हैं कि उस अंधेरी गुफा में उन्हें अजीब तरह की लाइंस दिखाई दी। ये लाइंस किसी घड़ी के कांटे की तरह नजर आ रही थी। ऐसा अद्भुत नजारा ब्रूस ने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। कुछ देर उस अंधेरी गुफा में सफर करने के बाद आखिरकार वो उससे बाहर आ गए। बाहर आने के बाद जो नजारा उन्होंने देखा वो भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस गुफा से निकलने के बाद ब्रूस ने सोचा कि उन्हें अब नीला आसमान और समुद्र नजर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुफा से निकलने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां सिर्फ धुंधला धुआं नजर आ रहा था। उस जगह का ना कोई आसमान था और ना कोई समुद्र। इस पूरे सफर के दौरान प्लेन का कोई भी दिशा सूचक यंत्र काम नहीं कर रहा था। लगभग 34 मिनट तक ये सफर इसी तरह गुमनाम रास्तों पर चलता रहा। सफर खत्म होने पर ब्रूस ने अपने प्लेन को मायामी बीच के ऊपर उड़ता हुआ पाया। सुरक्षित जगह देखकर उन्होंने अपने प्लेन को लैंड करवा दिया। ब्रूस को यह समझ नहीं आया कि उनका प्लेन इतने कम समय में मायामी बीच पर कैसे पहुंच गया। अगर उनका प्लेन अपनी पूरी रफ्तार से भी उड़ा होता तो भी उसको मायामी तक पहुंचने में कम से कम 75 मिनट का समय लग जाता। क्या ब्रूस के प्लेन ने उस गुफा के जरिए टाइम ट्रेवल किया था? इस बात का जवाब आज तक कोई व्यक्ति नहीं दे पाया है। अपने साथ हुए इस हादसे को लेकर ब्रूस कई किताबें भी लिख चुके हैं। इन किताबों में ब्रूस ने अपने साथ हुए इस हादसे का वर्णन किया है। अपनी किताबों में ब्रूस ने उस अंधेरे बादलों की गुफा को इलेक्ट्रॉनिक फॉग का नाम दिया है। बरमूडा ट्रायंगल में हुए सभी हादसों के लिए ब्रूस ने इसी इलेक्ट्रॉनिक फॉग को जिम्मेदार ठहराया है। ब्रूस के साथ हुए इस हादसे को लेकर वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के अलग अलग मत हैं, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक आज तक अपनी किसी भी बात को साबित नहीं कर पाया है। बरमूडा ट्रायंगल का यह रहस्य सदियां बीत जाने के बाद आज भी वैसा ही बना हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।